109वीं कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत खास बातें हैं जिनका जिक्र किया था और किस तरीके से अगर देखा जाए अलग अलग क्षेत्रों की बात की जाए महिलाओं के योगदान का उन्होंने यहाँ बार बार जिक्र किया। इस पर और जानकारी के लिए आइए रुख करते हैं आयशा खानम का जो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आयशा खानम, अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो महिलाओं की भागीदारी है उसका जिक्र प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में किया, फिर चाहे गणतंत्र दिवस परेड की हम बात कहें या खासतौर से स्वयं सहायता समूह की बात की जाए, हर एक क्षेत्र में जो महिलाओं की भागीदारी है वो कहीं कम नहीं है बल्कि महिलाएं लगातार आगे निकल रही हैं। जी हाँ, बिल्कुल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से महिलाओं की भागीदारी की बात कही तो कर्तव्य पथ पर जो नज़ारा देखा हमने वो अलग था, लेकिन प्रधानमंत्री ने कृषि क्षेत्र में भी महिलाओं की भागीदारी की बात कही। जिस तरह से महिलाएं बायो फर्टिलाइजर्स बनाने में आगे हैं और यहाँ पर जो आज हम मौजूद हैं कोंडलाहल्ली में, चित्रदुर्गा के बहुत ही इंटीरियर दूर दराज का गाँव है जहाँ पर हम एक प्रधानमंत्री समृद्धि केंद्र है। यहाँ पर तमाम किसानों ने आज मन की बात देखी, कई महिलाएं यहाँ पर थी और हमें ये लोग बता रहे हैं कि किस तरह यहाँ की महिलाएं भी बायो फर्टिलाइजर्स में मार्केटिंग को लेकर आगे हैं और मार्केटिंग करती है कृषि के उत्पाद की। बात करते हैं कुछ लोगों के साथ जो यहाँ पर आज इन्होंने मन की बात देखी है। क्या कहना चाहेंगे आज की मन की बात में प्रधानमंत्री ने जो बताया वो किस तरह से प्रेरित करता है? प्रधानमंत्री की मन की बात में प्रधानमंत्री बहुत प्रेरणा मिल रहा है। पूरा हम सुन के ही आ रहे हैं प्रधानमंत्री का जो मन की बात होता है, सभी जो जितने उनके कार्य में यशस लिया है उनका सबके जिक्र करते हैं। हमारी यहाँ कर्नाटक के जो चामराजपेटे के एक वर्षा नाम के एक आत्मनिर्भरता में उसका जिक्र किया। हमको ही वो औरत उसके बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन जो कुछ भी है, जो आम किसान है, आम आदमी है, जो प्रधानमंत्री मन की बात से आप जानते हैं, आप क्या कहना चाहिए? प्रधानमंत्री ने आज जो खास बात कही, खासकर महिलाएं कृषि क्षेत्र में उपलब्धियां कर रही है। देश का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सर को पूरा हिंदुस्तान किसान लोग से हमारा राम राम। ये कार्यक्रम क्या नरेंद्र मोदी सर बना रहे हैं, एकदम अच्छा चल रहा है। सब किसान भाई लोग को और पूरा हिंदुस्तान हर आदमी लोग को बहुत अच्छा कर रहे हैं। हमारा रिक्वेस्ट ऐसा है कि हर किसान लोग को ये सब्जी वगैरह, धान वगैरह से और कोई सी प्रोडक्शन करते हैं वो सब वगैरह से हमको एमएसपी रेट बनाना है। बिना नहीं बनाए तो 20 साल का बाद हम लोग को खाने के लिए कुछ नहीं बनाते। इसका कारण कि हमारा दादा किसान था, हमारा पापा भी किसान था, हम भी किसान है, मगर हमारा बच्चे लोग आज किसान नहीं है। इसका कारण क्यों है? पूरा चाहते हैं कि और ज्यादा लोग कृषि करें। कृषि करने में फायदा है। कृषि नहीं किए तो आगे 140 करोड़ लोग आदमी लोग को क्या खिलाएंगे हम हिंदुस्तान के अंदर में? ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो आज मन की बात में जो फोकस रहा, खासकर यहाँ के लोगों को काफी प्रेरित की ये तमाम बातें, और यहाँ के लोगों का ये कहना है कि बायो फर्टिलाइजर्स एक अहम क्षेत्र है जिस पर ज्यादा ध्यान देना जरूरी होगा और आने वाली पीढ़ी के लिए, आने वाली पीढ़ी भी ज्यादा से ज्यादा लोग कृषि क्षेत्र में आए तो जाहिर है ये एक बेहतर बात होगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन से यहाँ के लोग बेहद प्रेरित हैं और खासकर महिलाएं हैं, जो कई महिलाएं यहाँ पर कन्नड़ा में बात करती हैं, लेकिन वो काफी खुश नजर आई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं की सराहना की है। जी बिल्कुल, सार यही कि किस तरीके से जो महिलाओं की भागीदारी है वो लगातार बढ़ती जा रही है हर एक क्षेत्र में। कृषि की बात की जाए, जो दूसरे क्षेत्र हैं उनमें भी। फिलहाल अब आइए आगे बढ़ेंगे हम। बहुत बहुत शुक्रिया आयशा आपके साथ जुड़ने के लिए। और मिलेश का रुख यहाँ पर करेंगे लेह से, और मिलेश जो हैं वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मिलेश, अगर बात की जाए जिस तरीके से आज मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बातों का यहाँ जिक्र किया कि किस तरीके से लगातार अब जो देश है हमारा उसमें किस तरह का जो बदलाव है वो हम देख पा रहे हैं। आपके साथ भी कुछ लोग मौजूद हैं, किस तरीके से आज उन्होंने 109वीं कड़ी को सुना और क्या कुछ उन्हें आज सबसे इसमें अच्छा लगा? जी मुकुल, बिल्कुल देखिए कि ये लद्दाख में इस समय हमें लद्दाख का ये जो है डिस्किट ये जिला है और यहाँ पर हम लोग हैं डिस्किट में, और यहाँ पर तमाम लोगों ने बैठ कर के मन की बात सुनी है। जब हम लोग यहाँ पर इनके बीच में पहुंचे तो इन लोगों का कहना था कि हमें जो ये आखिरी जो रविवार होता है इसका बेसब्री से इंतजार होता है, क्योंकि प्रधानमंत्री मन की बात में ऐसे तमाम विषयों को जो है चुनते हैं जिन विषयों से कि हमको जो है काम करने की प्रेरणा मिलती है। हम न मन की बात सिर्फ सुनते हैं बल्कि हमको उससे जो है प्रेरणा मिलती है और हम आत्मसात भी करते हैं। तो ऐसे में हमारे साथ कुछ लोग हैं मुकुल, हम इनसे बात करते हैं। सर, आपने आज मन की बात सुनी है,
क्या कुछ किस बात से आप ज्यादा प्रेरित हो रहे हैं? कौन सी ऐसी बात है जिससे आपको आत्मसात करने की जरूरत है? जी नमस्कार, मेरा नाम ताशी संडूब है, मैं एक स्थानीय युवा हूं। तो जिस प्रकार से आपने कहा, जितने भी जो मन की बात के प्रोग्राम्स होते हैं, हर रविवार को हम सब अपने दोस्तों के साथ या गांव वालों के साथ हम बैठ के सुनते हैं और प्रधानमंत्री जी जिन भी विषयों पे बात करते हैं हम उनको अपने ऊपर या लागू करने का हम प्रयास करते हैं और अपने समाज में उसका एक अच्छा उसका रिजल्ट हो, उस पर काम करते हैं। जी, आज कौन सी ऐसी बात आपको लगी जो प्रेरित करने वाली है मन की बात में? जी, आज मैं जिन विषयों पे मैं बात करूं उसमें 3 विषय, जो पहला था जितने भी जो हमारे विमेन एम्पावरमेंट पे बात हुई, और दूसरा जो था जो हर्बल पे बात हुई। तो जहाँ पे अभी प्रधानमंत्री जी ने एक अरुणाचल के मैम की बात की और जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में एक जी उनकी बात की, तो उसी प्रकार से लद्दाख में भी हमारे यहाँ एक ट्रेडिशनल मेडिसिनल सिस्टम होते हैं जिसको सोवर इकबा कहते हैं। तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के पश्चात ही उसको रिकॉग्निशन मिला और लद्दाख में जैसे आज यहाँ पे एक दुर्गम क्षेत्र है उसमें जहाँ हॉस्पिटल का सुविधा ना हो, जहाँ पे ट्रेडिशनल ऐसे मेडिसिन सिस्टम से लोगों का हेल्थ का चेकअप भी होता है, उस पे हमें निवारण भी मिलता है। जी, आप मानते हैं कि आप जो मन की बात है उसको ना आपने सुना है बल्कि आत्मसात भी करेंगे? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से दूसरा विषय में जिस पे बात कर रहा था, जो पद्मा अवार्ड्स की बात है, भारत के विभिन्न क्षेत्रों से और अनेक जैसे जो डिपार्टमेंट्स पे जो काम हुआ उनको आज पद्मा अवार्ड्स मिला है। तो इस बार की जो 75वीं हमारे रिपब्लिक डे के दिन हमारे लद्दाख के एक जो हमारा एक स्पिरिचुअल गुरु है, लेट लद्दाख हिज एमिनेंस चोजे तोलना रिम्पो जी को भी पद्मा भूषण का इस बार का सम्मान जो मिला है, वो एक न केवल एक स्पिरिचुअल गुरु था, हाँ जी, साथ साथ एक सामाजिक सुधारक भी था। आप महिला हैं, आपने 26 जनवरी की परेड की बात की है प्रधानमंत्री ने कि तमाम महिलाएं जो है 26 जनवरी की परेड में शामिल हुई हैं। आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री ने जब मन की बात की है, महिलाओं का जिक्र किया, तो कितना कुछ प्रेरणा आपको मिली है? उमलेश, बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार अलग अलग जो प्रतिक्रियाएं हैं वो हम यहाँ पर ले रहे हैं। बहुत अच्छा किया जी। उन्नाव से विकास सिंह भी हमारे साथ जुड़े हैं। जिसके परेड में सब कुछ लड़की को लोग आगे आगे चल के सब कुछ काम कराए, इससे मैं बहुत खुश हूँ जी। जी, काफ़ी खुश यहाँ पर सभी लोग आज मन की बात की 109वीं कड़ी को सुन के। बहुत बहुत शुक्रिया आपका उर्मिलेश। और आइए अब रुख करेंगे विकास सिंह का, जो उन्नाव से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उन्नाव की अगर बात की जाए, विकास, किस तरीके से यहाँ पर आज लोगों ने जो मन की बात कार्यक्रम की 109वीं कड़ी थी उसको सुना, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कई ऐसी बातों का इसमें जिक्र किया, फिर चाहे युवाओं की भागीदारी की बात की जाए, महिला शक्ति की बात की जाए, और आपके साथ हम देख भी रहे हैं जो महिलाएं हैं वो मौजूद हैं, किस तरीके से वो देखती हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा था कि अब जो महिलाएं हैं वो हर जगह उनकी मौजूदगी है, जल थल नभ हर क्षेत्र में महिलाएं आगे हैं। क्या कहना है महिलाओं का यहाँ पर? जी बिल्कुल, महिलाओं ने बड़े ही उत्साहपूर्वक प्रधानमंत्री जी की मन की बात को सुना और यहाँ तमाम सारी महिलाएं हमारे साथ हैं जिन्होंने कार्यक्रम को सुना है। उन्हीं से हम सीधे जानेंगे कि क्या कितना खुश हैं, कितना प्रेरणादायक रहा है उनके लिए आज का संबोधन। किस तरीके से आपने मन की बात सुनी और क्या अच्छा लगा आपको? सर, मन की बात में आज हमको तो सबसे ज़्यादा यही खुशी हुई कि आज उन्होंने एसजी की महिलाओं को खासकर अपना वो एक सबको बुलाया है। इतनी ठंडी में कैसे भी महिलाएं घर से निकल कर प्रधानमंत्री मन की बात को सुनने के लिए आई, और ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। और उन्होंने महिलाओं के ही बारे में लगभग सब कुछ बताया है। और एक मोदी ही जी थे जिन्होंने आज महिलाओं को, जो मतलब कोई औरतें कुछ कर नहीं पाती थी, जब जेंट्स लोग उन्हें कंधे से कंधे मिलाकर नहीं समझते थे, लेकिन आज उन्हीं की बदौलत जो है सब कुछ हुआ है। आज हर क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ चुकी हैं। महिलाएं सब कर रही, महिलाओं को बहुत अच्छा सम्मान मिल रहा है आजकल। हर आवास मिले हैं, सुलभ शौचालय मिले, सब कुछ महिलाओं को मिल रहा है। इस समय महिलाएं सबसे आगे हो रही हैं। बिटिया, आप महिलाएं बहुत काम कर रही हैं, आप भी क्या सपना देखे हैं, कैसा लगता है? मोदी जी ने जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में बताया है वो काफ़ी ज़्यादा वुमेन को एम्पावरमेंट करने वाला है, तो बहुत ही अच्छा कदम है उनके द्वारा लिया गया। और उन्होंने जो बताया उसके द्वारा वुमेन्स और एम्पावरमेंट होंगी। आपको क्या बातें अच्छी लगी आज? हमें बहुत कुछ लगा है। हमें समूह से सब लोगों को जोड़ के इतना अच्छा किया है, हम लोग अच्छे से आगे आ रहे हैं जिसका जवाब नहीं। ये सभी महिलाएं समूह से जुड़ी हुई हैं, कुछ न कुछ काम करती हैं, स्वावलंबी बन रही हैं, सशक्त बन रही हैं। क्या कुछ बातें अच्छी लगी आपको? हमें समूह से हम सभी औरतों को
समूह से मेहनत करती हैं और सबको प्रोत्साहित करते हैं। तो वो लगातार महिला विकास सिंह जो लगातार बता रही हैं कितना बढ़िया उनको लगा है, क्योंकि जिक्र उनका किया गया प्रधानमंत्री के इस खास कार्यक्रम मन की बात में। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आइए अब रुख करेंगे इंदौर से आदित्य श्रीवास्तव का, जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आदित्य, अगर बात की जाए आज के इस कार्यक्रम की, मन की बात कार्यक्रम की, क्योंकि वहाँ भी जो छात्राएं हैं वो मौजूद हैं, किस तरीके से उन्होंने आज के जो कार्यक्रम है उसको सुना, जो छात्र हैं वो भी मौजूद। और ख़ास तौर से जब हम बात करते हैं हमारे जो युवा वर्ग है जो अब कहीं ना कहीं खेलों में ज़्यादा रुचि दिखा रहा है, उसका भी जिक्र प्रधानमंत्री ने किया। कैसे देखते हैं युवा आज के इस कार्यक्रम को? मुकुल, जिन 4 जातियों का जिक्र प्रधानमंत्री करते हैं ना, उनमें 2 यानी कि महिला और युवा भी आते हैं। और इस पूरे मन की बात को अगर आप देखें तो शुरुआत ही वहीं से होती है जब 26 जनवरी का जिक्र प्रधानमंत्री करते हैं, उस परेड का, और उस महिला दस्ते का जिक्र करते हैं जो कर्तव्य पथ पर नजर आया था मार्च पास्ट करते हुए। और मेरे साथ ये छात्र हैं जो डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं। उनके लिए जैसे ही वो प्रसंग प्रधानमंत्री जब जिक्र कर रहे थे तो बड़ा उत्साह उनके चेहरे पर दिखाई दे रहा था। ये बताइए कि जब प्राइम मिनिस्टर बोल रहे थे, मन की बात कर रहे थे, महिला दस्ते की बात उन्होंने की, जो गर्व महसूस हो रहा था कर्तव्य पथ पर, उसकी जिक्र किया, कितना उत्साह था? बहुत ज्यादा था। बहुत अच्छा लगा सुन के भी। और ये सब वो इनिशिएटिव बहुत अच्छा लेते हैं, बहुत लोगों को इन्फ्लुएंस करने की क्वालिटी बहुत अच्छी है उनके, ऐसे शोज करते हैं तो हम लोग बहुत प्रभावित होते हैं उनसे। काफी अच्छा लगता है सुन के, बहुत जोश आता है दिल में भी। अच्छा। हाँ, क्या अच्छा लगा आज मन की बात में? मन की बात में सबसे पहले तो ये चीज़ थी कि मोदी जी ने सब सारी चीज़ों का, पूरे छोटी छोटी चीज़ें, उनको सब चीज़ें पता है क्या नहीं चीज़ें, वो बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं। और मन की बात सुन के ये लगता है कि मतलब हाँ, कॉन्फिडेंस आता है, मोटिवेशन मिलता है कि नहीं, सब भी कर सकते हैं, छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी जगहों से भी आगे बढ़ सकते हैं लगातार सब लोग। हम देख पा रहे हैं एक नया जोश और उत्साह जो है, ऊर्जा का संचार इस कार्यक्रम के जरिए युवाओं में। हमारी एक वोट हमारा जो है ये जनता है, इससे एक वोट से हम जीत भी सकते हैं, हार भी सकते हैं। अगर देखा जाए जिस तरीके का उत्साह और ये जो बता रहे हैं जो छात्राएं हैं, पॉइंट से हम लोग बिल्कुल कितना महत्वपूर्ण है ये, और यही है जो बदलाव हमें नजर आता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब आइए जल्दी से रुक करेंगे गिरीश निशाना का, जो दिल्ली के सुभाष नगर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गिरीश, अगर देखा जाए आज की इस 109वीं कड़ी की अगर बात की जाए तो कई ऐसे अहम मुद्दों पर प्रधानमंत्री ने उनका जिक्र किया। किस तरीके से आपके साथ जो आज नागरिक मौजूद हैं, हमारे देश के जो लोग मौजूद हैं, उन्होंने इस कड़ी को सुना और क्या कुछ प्रतिक्रिया उनकी? देखिए, देश की राजधानी दिल्ली में भी प्रधानमंत्री की मन की बात कार्यक्रम को बहुत उत्साह के साथ सुना गया। कुछ लोग हैं हमारे साथ, बात करते हैं। मैडम, आज क्या अच्छा लगा? आज मैं सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि जो ये 109वां जो हमारा मन की बात की कड़ी आज रही, इसमें प्रधानमंत्री जी ने सबकी मन की बात कही, चाहे वो महिलाओं की सशक्तिकरण का विषय रहा हो, जहाँ पे कर्तव्य पथ पे महिलाएं अपने कर्तव्य को निभाते हुए राष्ट्र के नाम पे अपना एक जो योगदान वो दे रही हैं, उसको उजागर करना और देश को दिखाना एक महिला होते हुए मुझे बहुत गर्व महसूस हुआ। और इतनी छोटी बात का भी कोई प्रधानमंत्री ना जो केवल इंटरनेशनली अपने आप को कैपेबल सिद्ध कर रहा हो, पर इतने माइक्रो लेवल पे जब वो बात करते हैं कि कैसे एक एलिफेंट कॉरिडोर को संभालना चाहिए, और कहाँ हमारे नॉर्थ ईस्ट में बैठी हुई हमारी महिला साथी आयुर्वेद में आगे बढ़ रही है, आयुर्वेद में अपना नाम कमा रही हैं, कैसे पद्मश्री और पद्म विभूषण से हमारी इतनी सारी महिलाओं को उन्होंने, तो यानी हर एक क्षेत्र में जो महिलाएं हैं वो आगे बढ़ रही हैं। गिरीश, अगर देखा जाए कितना महत्वपूर्ण, किस तरीके से लगातार और अब एक नया बदलाव जो है वो हम देख सकते हैं, नई स्थिति जो है वो अब हमारे सामने है। इस देश में जो महिलाएं हैं वो किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है, हर जगह जो उनका योगदान है वो देखा जा सकता है। और उसका एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम की 109वीं कड़ी में यहाँ उसका जिक्र किया, साथ ही बताया कि किस तरीके से लगातार जो बदलाव है वो देखा जा रहा है। और उन्होंने कहा कि अब जो आगामी कार्यक्रम है परीक्षा पे चर्चा, उसको लेकर भी उन्होंने बताया कि एक बार फिर से कोशिश करेंगे जो छात्र हैं, जो शिक्षक हैं, जो अभिभावक हैं, उनसे जुड़ने की, और ना सिर्फ देश को बेहतर बनाया जा सके बल्कि जो भविष्य हैं देश का, यानी जो हमारे युवा हैं, उनको भी एक बेहतर दिशा मिल सके। फिलहाल के लिए इस कड़ी में बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।